एवरीबॉडी, मैं हूँ आपकी फेवरेट वीजे ऑन योर फेवरेट शो। तो ये बीट टाउन की बाला किसे बनाएंगे अपना घरवाला, ये तो एक राज है, बट एवरीबॉडी इज गोइंग क्रेजी टू फाइंड इट आउट। खबर मिली है कि वो चुपके से शादी के बंधन में बंधने की प्लानिंग कर रही है, जहाँ पे मीडिया वाले भी अलाउड नहीं है। अब देखना ये है कि क्या इनकी शादी प्राइवेट रह पाती है या लोगों को इसके बारे में पता चल जाता है। क्या बात है, क्योंकि दुनिया भर के फैंस इनकी शादी को देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। भाई ये इतना चोरी छुपे क्यों शादी कर रही है? पप्पू ऐसा है कि मुझे लगता है उसका होने वाला पति जो होगा वो मुझ जैसा हैंडसम नहीं होगा, इसलिए। ओहो, वो अपनी प्रिवेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती, समझे? आपको कैसे पता भाभी? क्योंकि हमारी पीआर एजेंसी उनकी शादी कवर कर रही है और मीडिया में अप्रोप्रिएट प्लेस दिलवाएंगी, समझे? पता पुता होता नहीं। ये अननोन नंबर। हेलो, पप्पू स्पीकिंग। 1 करोड़? इसका मतलब मेरी और तानिया की आगे की पूरी जिंदगी सेट। खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चंदू यार प्लीज, मैं तुम्हारे पाँव नहीं दबाने वाला। पाँव दबाने के लिए नहीं उठा रही हूँ, उठो, जल्दी उठो। अरे तुम तो हमेशा रात में पाँव दबाने के लिए उठाती हो ना। अरे यार नंदू, हमारे हॉल में कोई गाना गा रहा है यार, सुनो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो आवाज तो आ रही है। प्रचोदयात्। चंदू, कहीं हमारे घर में साक्षात सरस्वती माता तो प्रवेश नहीं कर गई? है सच? हाय सच, सरस्वती माता मेल वॉइस में गाएगी? हाँ। हैं? चल के देखते हैं, चल के देखते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय माता दी। पप्पू, अरे भाई भाभी, आप लोग जाग गए? जीते रहो लक्ष्मण, जीते रहो। आप दोनों का दिन शुभ हो। हाय, ये घर इतना साफ कैसे हो गया? भाभी, अपने आप साफ नहीं हुआ है, ये मैंने स्वयं अपने इन हाथों से साफ किया है। क्योंकि मैं इस घर में रहता हूँ तो इस घर को साफ करने का कर्तव्य तो मेरा भी बनता है ना। और भ्राता, मैंने ब्रेकफास्ट भी तैयार कर लिया है। आप अपनी नित्य क्रिया के पश्चात खाने की टेबल पर आ सकते हैं। वो क्या है ना, सबके साथ ही तो खाने का मजा आता है। 1 मिनट, इसे तो बुखार भी नहीं है। अबे पप्पू, तू डेली सोप की बहुओं की तरह क्यों बिहेव कर रहा है यार? भ्राता, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो हमारे प्रिय लेखक ने लिखा है। रामखोर। लेकिन आप वो सब छोड़िए और जल्दी से ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाइए, क्योंकि उसके बाद मुझे नौकरी ढूंढने के लिए भी जाना है। क्या क्या क्या, क्या कहा? हाँ भाभी, मैं भी नौकरी करना चाहता हूँ, क्योंकि हम दोनों का बोझ सिर्फ आप ही के कंधों पर है।
और मुझे ये बात कदापि अच्छी नहीं लगती। मैं ये चाहता हूं कि मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस ग्रह का बोझ उठाऊं और आपकी मदद करूं। भाभी, मैंने ये भी संकल्प लिया है कि मैं आप ही की तरह नौकरी करूंगा, आपके आदर्शों पर चलूंगा और आप ही की तरह एक काबिल और जिम्मेदार इंसान बनूंगा। सबकी सहायता करूंगा और भाभी, इस ग्रह को चलाने में मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। चंदू, अरे एक बार मुझे अवसर दे दीजिए, फिर देखिए मैं आपकी कैसी सहायता करता हूं और मेहनत करके आप दोनों की कितनी सेवा करता हूं। नौकरी? चुप करो, बंद करो ये नाटक। नहीं नहीं भाभी, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं सच में सुधर गया हूं। और भाभी, मैं नौकरी इसलिए करना चाहता हूं कि मैं भी एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान बन सकूं और तानिया के साथ अपना घर बसा सकूं, तानिया का खर्चा चला सकूं। और भाभी, अगर मैंने ये नहीं किया तो तानिया मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। मैं इस बार फंसने नहीं वाली, समझे? क्या है? अरे चांदनी जी, कैसी हैं आप? चंडोला जी, आप बताइए। क्या बताऊं? मतलब आप कैसे हैं? ओह अच्छा अच्छा। वैसे पप्पू कहाँ सुबह से बड़ी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। आपको भी पता चल गया? अरे पहले तो मेरे पास ही आया था, नौकरी चाहिए, घर बसाना है, सेटल होना है। क्या? हाँ, अरे बोल रहा था कि मुझे नौकरी दिला दो। मैंने तो पप्पू और नौकरी नो, फिर मोहल्ले में घर घर जाकर नौकरी मांगने लगा। कुछ समझ में नहीं आया। क्या सच में? अरे क्या मैं यहाँ खड़ा करके आपको टाइम पास कर रहा हूँ? अरे चांदनी, समझा लीजिए उसको, संभाल लीजिए। मुझे लगता है उसके ऊपर कोई भूत प्रेत का साया है? वर्मा के मुंह से नौकरी शब्द अच्छा नहीं लगता, अप्राकृतिक लगता है। ठीक है, मैं समझा लूंगी। थैंक यू। चंडोला जी, बाहर वो घर में आज चाय बनी नहीं है। ओह, अच्छा। थैंक यू। इसका मतलब पप्पू सच में नौकरी ढूंढ रहा है और आज मैंने कितना बुरा बिहेव किया उसके साथ। वेरी बैड चांदनी। भाभी, मैंने ये भी संकल्प लिया है कि मैं आप ही की तरह नौकरी करूंगा, आपके आदर्शों पर चलूंगा और आप ही की तरह एक काबिल और जिम्मेदार इंसान बनूंगा। इस ग्रह को चलाने में मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। हाय मेरा पप्पू। अरे आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हमारी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज भरोसेमंद हैं। वो आपकी वेडिंग डिटेल्स पब्लिक नहीं करेंगे। Are you sure? हाँ, 100% श्योर है। यस बॉस, आपने मुझे बुलाया? इनसे मिलिए, ये हमारी कंपनी की सीनियर पीआर चांदनी जी, और चांदनी जी ये हमारी सुपरस्टार श्वेतलाना कपूर। इन्हें कौन नहीं जानता? तो आप ही मुझे हैंडल करेंगे। क्यों? आप अपने आप को हैंडल नहीं कर सकती? अरे चांदनी जी, ये अपना केस हैंडल करने की बात कर रही हैं। अच्छा वो, जी हाँ, वो केस मैं ही हैंडल करूंगी। वेल, आपको तो पता ही होगा कि मुझे अपने वेडिंग पे कोई मीडिया का तमाशा नहीं चाहिए। और यू नो, आई वांट टू ऑक्शन माय वेडिंग पिक्चर्स। आई नो एवरीथिंग, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस निश्चिंत होकर शादी कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। वेल, मुझे एक और फेवर चाहिए था। पेपर? ये लीजिए। नहीं, पेपर नहीं, फेवर। हाँ, बोलिए। हम अपने क्लाइंट्स का रुमाल बहुत संभाल कर रखते हैं। रुमाल? कहने का मतलब है ख्याल रखते हैं क्लाइंट का। दरअसल बात ये है कि आज सुबह ना मेरा ड्राइवर मेरी काम वाली बाइक के साथ भाग गया। सो मुझे जरूरत है एक बाइक ही नहीं, बाइक के लिए तो मेरी होने वाली सास है ना। मुझे जरूरत है एक ड्राइवर की। पर उसके लिए आपका पति तो है ना आपके पास? जी जी वो कोई बात नहीं, इंतजाम हो जाएगा। मैं आज ही एक अच्छा ड्राइवर भेज देती हूँ, आप इंटरव्यू कर लीजिए और काम पे रख लीजिए। थैंक यू सो मच। मैम, इट वाज प्लेजर मीटिंग यू। मैं हाथ मिला सकती हूँ? ओह, व्हाई नॉट? या श्योर। थैंक यू मैम, थैंक यू। खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। हेलो हेलो पप्पू,
कुछ जुगाड़ लगा खड़खड़ा के। अबे हर 10 मिनट में फोन करेगा खड़का के, तो जुगाड़ कैसे लगेगा यार? अरे यार जल्दी से कुछ जुगाड़ लगाओ, वरना तुम्हारे 1 करोड़ गए हाथ से खड़खड़ा के। नहीं, यार मैं मजाक कर रहा था। जुगाड़ हो गया समझो। ये बात। क्या करूं यार, भाभी को नौकरी दिलवाने के लिए कैसे पटाऊं? आइडिया। आ रहा हूँ यार। चंदू, बहुत थक गई हूँ आज मैं नंदू। थक गई हो? ठीक है तो मैं पैसे दे दूं। पैसे? पर मैंने तुम्हें कब पैसे दिए? अरे चंदू अपने पैसे दे दो, मैं खाना खाने के लिए बाहर जाऊंगा ना। क्यों? और अभी तो तुमने कहा कि तुम बहुत थक गई हो, इसका मतलब तुम घर का खाना भी नहीं बनाओगी, तो मुझे तो बाहर जाना पड़ेगा ना, पैसे दो ना। इसका मतलब तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? अरे राम, आलसी कहीं के, सारा दिन घर बैठ के करते क्या हो तुम? अरे चंदू तुम्हें पता मैं कितने सारे काम करता हूँ, टीवी देखता हूँ, सोता हूँ। तुम्हें पता है एक ही पोजीशन में घंटों बैठकर टीवी देखना कितना थकाने वाला काम होता है। चुप करो यार, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, मैं फोन करके पिज्जा मंगा रही हूँ। हाँ, ये आइडिया अच्छा है, मंगा लो। वैसे पप्पू कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। पता नहीं, मैंने भी उसे सुबह से देखा नहीं कहीं। हाय बेचारे को, मैंने उसे खामखा डांट दिया यार आज। अरे छोड़ो ना चंदू, उसे तो आदत है ये सब की। तुम बस पिज्जा मंगाओ जल्दी जल्दी। पेटू कहीं का। अबे तेरी शक्ल भले मेरे भाई से मिलती हो, लेकिन फिर भी तुम टाइम से आधा मिनट लेट हो, तो नियम के हिसाब से ये पिज्जा मेरा फ्री। दो। अरे नहीं भाई, ऐसा मत करो, वरना मैं इस नौकरी से भी हाथ धो बैठूंगा। पप्पू? हाँ भाभी, मैं अब जल्दी से पैसे दे दो भाभी, वरना मैं लेट हो जाऊंगा और मेरी नौकरी हाथ से जाएगी। तुमने नौकरी करना शुरू कर दिया? हाय मेरे भाई, अंदर आ जाओ। नहीं भाभी, मैं ड्यूटी पे हूँ। हाय, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें सुबह खामखा डांट दिया, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने सीरियस हो। चंदू पर ये तो एकदम हेल्दी खड़ा है, तुम इससे सीरियस क्यों कह रही हो? यार चुप करो यार, तुम चुप हो जाओ। पप्पू ये सब छोड़ो, स्वेतलाना कपूर के ड्राइवर की जॉब है, वो करोगे, पैसे भी अच्छे मिलेंगे। जिस हीरोइन के बारे में पता करना था, उसका ड्राइवर बनने से अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ भाभी, मैं ड्राइवर की नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। अबे भाभी, ड्राइवर का काम करने में क्या बुराई है? काम तो काम होता है भाभी। अच्छा जी। और अब मेरी भाभी माँ जो भी कहेगी, उसका यह आज्ञाकारी देवर पूरा करेगा। ठीक है पप्पू, तो मन लगा के काम करना। आज इंटरव्यू के लिए चले जाओ, ओके? मैं स्वेतलाना कपूर से बात करती हूँ। नंदू अपना फोन दो। हेलो, या स्वेतलाना, चांदनी है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। हेलो हेलो, जी मैडम। तो तुम आए हो नौकरी के लिए? हाँ मैडम। कहाँ तक पढ़े हो? पिछली बार रेलवे पटरी के बाजू वाली दीवार पर ना बड़ी दूर तक पढ़ा था मैंने। मेरा मतलब है क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी? हो क्वालिफिकेशन? मैं तो इतना क्वालिफाइड हूँ, इतना क्वालिफाइड हूँ, इतना क्वालिफाइड हूँ, इतना क्वालिफाइड हूँ कि अब ड्राइवर के अलावा कोई नौकरी नहीं बची मैडम। ओके, गाड़ी चलानी आती है? चलाने नहीं, मुझे तो उड़ानी आती है मैडम। मतलब आपने रोहित शेट्टी की फिल्म नहीं देखी? उसमें कैसे गाड़ी उड़ती है? नहीं, मुझे गाड़ी उड़वानी नहीं है, सिर्फ चलवानी। ओके, आपके लिए तो मैं ट्रेन भी उड़ा सकता हूँ, मतलब चला सकता हूँ। कहाँ फंस गई? क्या बात है? ओह गॉड, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी आ गई। सुनो, चलो, लेकिन गाड़ी ठीक से चलाना, ओके? ऐसे चलाऊंगा, ऐसे चलाऊंगा, ऐसे चलाऊंगा कि मैडम घूमती रह जाएंगी। मैडम जी, आप करीना को तो जानती होंगी ना? तुम प्लीज आगे देख के गाड़ी चलाओ। वैसे मैडम, ये जब से ये आलिया और श्रद्धा आई हैं, तब से करीना कैटरीना के तो भाव कम हो गए है ना? तुम्हें से क्या? तुम प्लीज आगे देख के गाड़ी चलाओ।
मैडम वैसे ये रानी ने भी अच्छा नहीं किया, वो छुप छुप के शादी कर ली ना। आप भी इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं, आपका तो प्लान नहीं है ना छुप के शादी करने का? मैंने कहा ना, तुम प्लीज आगे देके गाड़ी चलाओ। एज यू विश मैडम। वैसे आप अगर छुप के शादी करेंगी तो पक्का किसी बीच पे या बड़े होटल में करेंगी ना? रोड पे शादी करेंगी? मेरा मतलब है प्लीज आप रोड पे देख के गाड़ी चलाइए। ओह हाँ। हेलो। हाँ पप्पू, काम हुआ खड़खड़ा के? अरे नहीं हुआ यार, कुछ भी नहीं बताया उसने। अच्छा अब सुन, तू ना रोज रोज फोन मत कर मुझे। अबे परसों उसकी शादी है यार, जल्दी से मुझे डिटेल्स पता करके बता, खड़खड़ा के। अबे क्यों बावला हुआ जा रहा भाई, बोला ना बता दूंगा। अब तू मुझे बार बार फोन मत करना वरना तुझे खड़खड़ा दूंगा मैं। बाबूजी प्रणाम। लग गई। ये पप्पू इतनी धीमी आवाज में किससे बात कर रहा था? पता करती हूँ। ये पप्पू न्यूज चैनल वालों से क्या बात कर रहा था? खामोशियां बेचैनियां नादानियां। चांदनी, अरे मैम, आप यहाँ इस वक्त? आपकी तो कल शादी है ना? हाँ पता है, लेकिन वो जो ड्राइवर जो है ना, जो तुमने मुझे प्रोवाइड किया था, ही जस्ट टू मच। कोई दूसरा है क्या? मुझे नहीं चाहिए वो। क्यों मैम, क्या हुआ उसके साथ? मुझसे अजीब अजीब सवाल पूछता है, मेरे वेडिंग के बारे में, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में। What? या पप्पू को इसकी शादी में क्या इंटरेस्ट है? तो ये बीट टाउन की बाला किसे बनाएंगे अपना घरवाला, ये तो एक राज है। बट एवरीबॉडी इज गोइंग क्रेजी टू फाइंड इट आउट। स्वेतलाना कपूर के ड्राइवर की जॉब है, वो करोगे, पैसे भी अच्छे मिलेंगे। मेरी भाभी माँ जो भी कहेगी उसका यह आज्ञाकारी देवर पूरा करेगा। अरे नहीं हुआ यार, कुछ भी नहीं बताया उसने। अच्छा अब सुन, तू ना रोज रोज फोन मत कर मुझे। स्वेतलाना मैम, आपने उस ड्राइवर को कुछ बताया तो नहीं ना? नो नो नो, ये मामले में तो मैं किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करूँ। ओके। ओहो पप्पू, अब समझ में आया। मुझे मोहरा बनाकर अच्छी चाल चली। कितने हैं? पूरे 50,000। अबे मैं क्या गब्बर हूँ जो मुझे 50,000 दे रहा है? बाकी के मिल जाएंगे काम होने के बाद। अब बताओ इन्फॉर्मेशन क्या है? अरे अब तो सारी इन्फॉर्मेशन निकालूंगा मैं ना मैडम का पर्सनल ड्राइवर तो बन गया हूँ। अगर मुझे इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिली ना, तो तुझे ड्राइवर से सीधा डॉक्टर के यहाँ भेज देंगे। मैडम जी, आजकल तो शादी ब्याह का मौसम चल रहा है ना, आपका मन नहीं करता शादी करने का? करता है ना, और मैं कर भी रही हूँ, वो भी कल। अरे वाह मैडम जी, आप तो बहुत पास निकली। वैसे मैडम जी, आप जैसे बड़े लोग तो बीच पे, पानी के अंदर या हेलीकॉप्टर में वो सब में करते ना, फालतू का खर्चा करने के लिए। नहीं नहीं, हमारी शादी तो प्रगति मैदान में होगी। क्या? हाँ लेकिन प्लीज ये बात किसी को बताना मत। मुझे नहीं चाहिए कि मेरी शादी पे बहुत सारी भीड़ हो जाए। आपकी शादी का तो पता नहीं, लेकिन जिस बात का मुझे पता चल गया है, अब मेरी और तानिया की शादी तो पक्की है। लाइव लाइव लाइव, जी हाँ, आज आपको खबर चंद खतरी दिखाएगा लाइव। स्वेतलाना कपूर की शादी खबरदार न्यूज चैनल पे। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, ठीक इसी जगह होने वाली है स्वेतलाना कपूर की शादी, जो कि वो आपसे छुपाना चाहती थी। पर खबरदार न्यूज की नजर से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि खबरदार न्यूज के साथ है खबर चंद खतरी, जिसकी नजर से कोई खबर बच ना पाए। और ढेर सारे पैसे लगेंगे मेरे हाथ। अबे पप्पू, यार ये स्वेतलाना कपूर की शादी तो सीक्रेट रहने वाली थी ना, तो फिर ये खबरदार न्यूज वालों को बताया किसने? मुझे कैसे पता होगा भाई? ओ अच्छा, लेकिन पप्पू यार, जिसने भी इसकी न्यूज लीक की होगी ना यार, वो तो मालामाल हो गया होगा, है ना? हाँ भाई, वो तो है। क्या देख रहे हो तुम लोग?
अरे चंदू, तुम्हें पता है वो जो श्वेतलाना कपूर की शादी होने वाली थी, उसकी न्यूज किसी ने खबरदार न्यूज वाले को लीक कर दी। हाँ बेचारी, इंफॉर्मेशन सारी लीक हो गई, लेकिन जिसने भी की है ना वो खुश नहीं रहेगा। हाँ अरे यार, अभी तक श्वेतलाना कपूर का कोई पता नहीं है। तेरी खबर तो सही है ना? मैं सच्ची बोल रहा हूँ, श्वेतलाना जी ने मुझे वही बोला था कि उनकी शादी वहीं होने वाली है। देख, अगर वो नहीं आई ना तो समझ ले तेरे हाथ से तो पैसे गए, और पैसे जो तूने लिए ना वो तो मैं ऐसे नहीं तो वैसे वसूल कर ही लूंगा, समझ गया ना? खड़खड़ा के। खड़खड़ाते भाई हो जाएगा, डोंट वरी, वो लोग बस आते ही होंगे। तुम ना बस वहीं लगे रहो कैमरा गड़ा के। सब बेकार है पप्पू। अरे चंदू, ये तो मुझे बचपन से पता है कि पप्पू बेकार है, और मुझे क्या पूरे मोहल्ले को पता है। अरे वो तो है, पर पप्पू की कोशिश बेकार है। कौन सी कोशिश भाभी? अरे वही श्वेतलाना की डिटेल्स बेचने की कोशिश। क्या बोल रही हैं आप भाभी? मुझे सब पता चल गया है कि खबर चंद के लिए तुमने श्वेतलाना की डिटेल्स जानने की कोशिश की। क्या? इसका मतलब वो न्यूज इसने लीक की है? क्या मतलब भाभी? मैं अरे मतलब ये कि मैंने तुम्हारी और खबर चंद की बातें सुन ली थी, और जब मुझे श्वेतलाना का फोन आया कि तुम उसे उसकी डिटेल्स जानने की कोशिश कर रहे हो, तो मैंने एक चाल चल दी। मैंने श्वेतलाना को कहा कि डिटेल्स दे, लेकिन गलत डिटेल्स दे। इसका मतलब श्वेतलाना की शादी उस मैदान में नहीं हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट वो तो कहीं और हो गई है। क्या? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? धोखेबाज को धोखा देने में बड़ा मजा आता है। हेलो, मेरे पैसे अभी के अभी लौटा दे, वरना तू समझ जा। भाई 50,000 रुपए है क्या? खबरदार सिंह से लिए थे, उसे वापस लौटाने हैं। अबे चल बे। वैसे खबर चंद को भी ये खबर मैंने दे दी है। वो लोग पैसे लेने आते ही होंगे पप्पू। लो, वो आ गए। भाई साहब, वसूली इनसे करना। नहीं भाभी, भाभी ऑल द बेस्ट। खामोशियां बेचैनियां नादानियां